दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन कर दिया है और इस पुल का नाम है अटल सेतु। इस पुल के चालू हो जाने के बाद मुंबई से नवी मुंबई की दूरी को 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और जिसमें अब तक 2 घंटे लगते थे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस पुल को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अटल सेतु की खासियत ये है कि ये 22 किलोमीटर लंबा ये पुल 16 किलोमीटर तक समुद्र में फैला हुआ है और सिर्फ 5.5 किलोमीटर ही जमीन पर है। तो ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि समुद्र की इतनी गहराई में इस पुल को कैसे बनाया गया होगा। वैसे जब कभी भी आप इस तरह के पुल से गुजरते होंगे जो अक्सर बड़े बड़े समुद्र और नदी पर बने होते हैं, इन्हें देखकर आप सबके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि समुद्र की इतनी गहराई में इतने विशालकाय पुल कैसे बनाए जाते हैं और इतनी गहराई में भी इतनी मजबूती के साथ कैसे टिके रहते हैं। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक एक बार पूरा जरूर देख लें और वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह के पुल बनाने की शुरुआत कैसे होती है। तो इस तरह के बड़े बड़े पुल को बनाने में कई बातों पर गौर किया जाता है। अब जैसे कि जिस जगह पर पुल बनाना है उस जगह की गहराई कितनी है, सबसे पहले उस जगह की गहराई मापी जाती है। अगर कोई पुल नदी पर बनना है तो सबसे पहले उस नदी की गहराई मापी जाएगी और अगर समुद्र में बनना है तो समुद्र की गहराई मापी जाएगी। इसके बाद वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी चेक की जाती है। इस मिट्टी की लैब टेस्टिंग होती है और देखा जाता है कि वो जगह पुल बनाने लायक है भी या नहीं। ब्रिज बनाने पर वहाँ कितना वजन पड़ेगा और उस ब्रिज पर गाड़ियों का भार कितना होगा। अब ये सारे पॉइंट्स तय हो जाने के बाद ब्रिज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसे बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। वहाँ की गहराई में मौजूद चट्टानों की जांच की जाती है और इससे तय हो पाता है कि वो पुल कितना मजबूती के साथ खड़ा रह पाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पुल की नींव को पानी में कैसे रखा जाए। तो पानी में पुल की नींव रखने के लिए कॉफर डैम का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ ड्रम के जैसे दिखते हैं और जिन्हें स्टील की बड़ी बड़ी मोटी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। इन्हें क्रेन के जरिए गहराई तक पहुंचाया जाता है और इसे उस गहराई तक ले जाया जाता है जब तक कि ये उस सतह की चट्टान में मजबूती से ना बैठ जाए। और इसका आकार गोल या स्क्वायर शेप दोनों तरह का ही हो सकता है और इस बात पर डिपेंड करता है कि पानी का बहाव किस तरह का है। कॉफर डैम की वजह से पानी इसके आसपास से बह जाता है और वहीं कॉफर डैम में भी पानी भर जाता है। तो फिर इस पानी को पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जब इसकी नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है तो फिर इंजीनियर्स इसके अंदर जाकर काम शुरू करते हैं और फिर यहाँ सीमेंट, कंक्रीट और ब्रास के जरिए मजबूत पिलर्स तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद दूसरी साइड पर तैयार किए गए पुल के प्रीकास्ट स्लैब्स को यहाँ लाकर पिलर्स के साथ सेट कर दिया जाता है। इसके अलावा जब पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है तो कॉफर डैम काम नहीं आते हैं। इसके लिए गहरे पानी में तल तक जाकर रिसर्च करके कुछ पॉइंट्स तय किए जाते हैं और इसके बाद उन पॉइंट्स की मिट्टी की जांच की जाती है। देखा जाता है कि वहाँ की मिट्टी पिलर्स को बनाने लायक ठोस है या नहीं और वहाँ की मिट्टी जरूरत के मुताबिक ठीक पाए जाने पर पॉइंट्स की जगह पर गहरे गड्ढे कर दिए जाते हैं। इसके बाद उन गड्ढों में पाइप डाले जाते हैं और इन्हें समुद्र के तल या नदी के तल के ऊपर तक लाया जाता है और इसके बाद इसका पानी निकालकर पाइप्स में सीमेंट, कंक्रीट और स्टील ब्रास का जाल डालकर पिलर्स बनाए जाते हैं और पिलर्स बनने के बाद प्रीकास्ट स्लैब्स को यहाँ लाकर इनमें फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल की नींव रखी थी और इसे 4.5 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई। ये समुद्र में बना देश का सबसे लंबा पुल है और इस पुल को बनाने में 17,840 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस अटल सेतु को बनाने में 1.77 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5.04 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है और दावा किया गया है कि ये पुल 100 साल तक इसी तरह टिका रहेगा। दोस्तों, इस पुल पर ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।